हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु जैन, पैरामेडिकल विज्ञान में दोस्तों सबका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं एक और अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है एलएफटी। एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट जब भी हम करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट आती है तो आपको पढ़ने में दिक्कत होती है। अब जो आपकी रिपोर्ट होती है उसको हम कैसे पढ़ेंगे और उसको पढ़ के हम बीमारी का कैसे पता लगाएंगे, आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सारे टेस्टों के बारे में बात करेंगे, ये नहीं कि एक दो टेस्ट छोड़ देंगे। एएलपी, जीजीटी, एक एक टेस्ट आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे आपका बिलिरुबिन अगर बढ़ रहा है तो जॉइंटिस होगा, लेकिन जॉइंटिस कौन सा टाइप का होगा वो कैसे पता लगाओगे, वो सब चीज़ें बताऊंगा। आपका दारू अगर ले रहे हो, अल्कोहल अगर कंजम्पशन कोई कर रहा है पेशेंट, ठीक है, तो आज उसकी क्या चीज़ बढ़ेगी स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर इन्फॉर्मेशन ना मिले तो डिसलाइक करके चले जाना। बहुत डिटेल में बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है मैंने, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एलएफटी रिपोर्ट कैसे पढ़ें, इसमें देखो एलएफटी की रिपोर्ट को ना मैंने इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे हमने सीबीसीआई रिपोर्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। ठीक है, ताकि हमको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखो हमारी इस तरीके की हमारी रिपोर्ट होती है एलएफटी की। तो एलएफटी रिपोर्ट के अंदर देखो आपके 3 पोर्शन मैंने बना दिए हैं। इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बिलिरुबिन के बारे में। ठीक है, बिलिरुबिन जिससे आपको बढ़ने से आपको पीलिया हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आपका क्या होता है, ये आपके कुछ आपके आते हैं एंजाइम्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स होते हैं, ओटी, पीटी, एएलपी, जीजीटी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं लीवर के। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ बढ़ेगी तो क्या होगा, कौन से केस में आपकी कौन सी चीज़ बढ़ती है, किस बीमारी में क्या चीज़ बढ़ जाएगी, उसको हम स्पेसिफिकली एक एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ये आपके नीचे के जो 3 टेस्ट हैं, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ये आपके जो आपके टेस्ट होते हैं बेसिकली ये प्रोटीन के ही टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आपके ये प्रोटीन के टेस्ट हैं, तो इनको भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। और बाकी जो आपको नीचे दिख रहे होंगे ना, ये दो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो, एसजीओटी पीटी रेशियो, ये इनके डिवाइड करने के बाद इसकी रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में स्पेशली समझने वाले हैं एक एक चीज करके। बिलिरुबिन, आपके बिलिरुबिन के बारे में, एंजाइम्स के बारे में और हमारे प्रोटीन के बारे में एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बिलिरुबिन से। तो देखो बिलिरुबिन होता क्या है। बिलिरुबिन जो है सबसे पहले देख लो, येलो कलर की पिगमेंट होती है। येलो कलर की पिगमेंट है, कंपाउंड है, जो कि कब बनता है, जब आपका ब्रेकडाउन होता है हीमोग्लोबिन का आरबीसी के अंदर। यानी कि जब आरबीसी टूटेगा तो हमारा हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। ठीक है, जब हमारा हीमोग्लोबिन टूटता है तब हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, बिलिरुबिन की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, ये आपके 3 तरीके के बेसिकली बिलिरुबिन होती हैं, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, तो आपकी जो इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो ये होती हैं, टोटल की आपकी ये होती है, डायरेक्ट की आपकी ये होती है और आपकी इनडायरेक्ट की ये होती है। तो आपका जो ये है डायरेक्ट वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड। और इनडायरेक्ट को क्या बोलेंगे हम, अनकॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड होता क्या है, ये भी हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी बताऊंगा इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको। और आपका इनमें से अगर कुछ भी आपका बढ़ा हुआ आता है तो आपको क्या होता है, जॉइंटिस होता है। ठीक है, जॉइंटिस जिसको हम बोलते हैं पीलिया। तो आपका पीलिया हो जाता है। लेकिन आपको जो पीलिया होता है वो भी 3 टाइप का होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। ठीक, तो उसको हम देखेंगे कि क्या चीज बढ़ेगी। जैसे आपका टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तो 3 टेस्ट है ना। ठीक, टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो इनमें आपका क्या चीज देखोगे कि इनडायरेक्ट बढ़ेगा तो कौन सा टाइप का जॉइंटिस होगा, डायरेक्ट बढ़ेगा तो कौन सा टाइप का जॉइंटिस होगा, तीनों बढ़ेंगे तो कौन सा टाइप का जॉइंटिस होगा, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लो अच्छे से कि आपका जो टोटल बिलिरुबिन होता है, जो टोटल बिलिरुबिन है वो इन्हीं दोनों बिलिरुबिन से मिलकर बना है, कॉन्जुगेटेड वाले से और अनकॉन्जुगेटेड वाले से। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के ही हमारा टोटल बिलिरुबिन बनता है। तो इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे ना, टोटल और डायरेक्ट का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब प्लस करोगे तो आपका टोटल बिलिरुबिन आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है उसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ये कब बनता है, जब आपका हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, तब आपका बेसिकली क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही बनता है। ठीक है, कहां पे ब्रेकडाउन होगा, आपके लीवर में, स्प्लीन में, उसके जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस आपके डब्ल्यूबीसीसी होते हैं, बेसिकली टिश्यूज में होते हैं, तो उनको मैक्रोफेज कहा जाता है, मोनोसाइट्स को। तो मैक्रोफेज क्या करते हैं, इनको तोड़ देते हैं, आपके आरबीसी को तोड़ेंगे, आपके हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे। उनके टूटने से आपका क्या बनता है, ये आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। ये आपका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं होता। तो हमारी बॉडी में से पास कैसे होगा, ये जब वाटर सोल्यूबल है ही नहीं तो पास कैसे होगा। अब क्या होगा, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ना, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। तो अब देखो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज टेकन अप बाय द लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स, यानी कि लिवर के जो सेल्स होते हैं वो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में।
ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे, आपका अनकॉन्जुगेटेड वाला ही कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड में। किस प्रोसेस से? ग्लूकोरोनिडेशन प्रोसेस से। ओके, और उसको वाटर सोल्यूबल बनाता है, जिसके बाद वो आपका यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तभी आपका यूरिन का कलर कैसा होता है? वो भी आपका येलो होता है ना। वो येलो कलर कहाँ से आता है? वो इसी बिलिरुबिन से आता है। ठीक है, तो आपका वाटर जो सॉल्यूबल नहीं था, इसमें वाटर सोल्यूबल में बनाया गया उसको, समझे? वाटर सोल्यूबल बनाया गया, कौन बना रहा है? हमारे लीवर के सेल्स ही बना रहे हैं। तो आपका बिलिरुबिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मतलब कि लीवर इंपॉर्टेंट है आपको कन्वर्ट करने के लिए, कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकले। ठीक, अब देखो हम बात करते हैं जॉइंटिस के बारे में। इसको ध्यान से समझना, बहुत अगर डिटेल में भी कोई बताएगा ना तो आपको जल्दी समझ नहीं आने वाला है। 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको मैं इसमें मैं। ठीक है, जॉइंटिस के बारे में देखो अच्छे से कि कौन सा कैसे पहचानोगे, क्या बढ़ेगा तो आपका कौन सा टाइप का जॉइंटिस होगा। जॉइंटिस देखो, जॉइंटिस आपके 3 टाइप के होते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। प्री मतलब पहले, हिपैटिक मतलब लीवर, लीवर से पहले वाली किसी स्टेज में दिक्कत होगी। हिपैटिक मतलब लीवर में स्पेसिफिकली कोई दिक्कत है। पोस्ट हिपैटिक लीवर के बाद वाली कोई दिक्कत है, ठीक है, जिसकी वजह से जॉइंटिस हो रहा है। ठीक, प्रीहिपैटिक को हम हिमोलाइटिक जॉइंटिस बोलते हैं, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लीवर में दिक्कत नहीं है लेकिन आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं किसी कारण से, जिसकी वजह से जॉइंटिस हो रहा है। हिपैटिक जॉइंटिस, लीवर में कोई दिक्कत आ गई इसकी वजह से जॉइंटिस हो रहा है। पोस्ट हिपैटिक यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, हो सकता है कोई जो डक्ट जाती है, बाइल डक्ट वगैरह जो कोई जाती है लीवर के, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, बाइल डक्ट वगैरह में कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कुछ फंस गया है, कोई स्टोन फंस गया है, गॉल स्टोन हो गया है, जिसकी वजह से आपका ये पोस्ट हिपैटिक वाला जॉइंटिस होता है। ठीक है, तो प्री हिपैटिक कैसे पहचानोगे? अगर आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आपका बढ़ा हुआ है, डायरेक्ट बिलिरुबिन आपका नॉर्मल आए या फिर स्लाइटली एलिवेटेड आए। अगर सिर्फ इनडायरेक्टली बढ़ रहा, इनडायरेक्ट वाला ही बढ़ रहा है, ठीक, तो समझ जाओ आपका प्री हिपैटिक है। ठीक, यानी कि हिम आरबीसी में कोई दिक्कत हो गई है, आरबीसी आपके ज्यादा टूट रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्री हिपैटिक जॉइंटिस हो रहा है। ठीक, डायरेक्ट वाला कैसा हो सकता है? स्लाइटली एलिवेटेड भी हो सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है, लेकिन आपका इनडायरेक्ट इसमें ज्यादातर बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, तो आपकी रिपोर्ट में अगर इनडायरेक्ट वाला स्पेसिफिकली बढ़ा हुआ आ रहा है तो समझ जाओ बेटा कि आपका क्या है, हिमोलाइटिक जॉइंटिस वाला सीन है। उसके बाद हम बात करते हैं हिपैटिक वाले की। हिपैटिक में क्या है, आपके तीनों ही बढ़े हुए आएंगे, टोटल बिलिरुबिन भी, इनडायरेक्ट भी और आपका डायरेक्ट भी, तीनों ही बढ़े हुए आएंगे। ठीक है, और पोस्ट हिपैटिक में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन ये बढ़ेगा, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट होगा वो नॉर्मल आएगा या स्लाइटली एलिवेटेड आएगा, थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन बेसिकली आप तीनों में डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हो? बेसिकली इसमें ये देखो, इनडायरेक्ट वाला इंक्रीज होगा सिर्फ, ठीक, तो प्री हिपैटिक, डायरेक्ट वाला इंक्रीज होगा तो पोस्ट हिपैटिक, तीनों ही इंक्रीज हो रहे हैं तो स्पेसिफिकली लीवर में दिक्कत है। तो इसके बेसिस पे ना फिर आपको मेडिसिन उस तरीके से दी जाती हैं कि डॉक्टर को काम किस चीज पे करना है, वो आपकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, कि आपके आरबीसी के ब्रेकडाउन को कम करने के लिए काम करेंगे, वो फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के चेक करेंगे कि कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके पोस्ट हिपैटिक में लीवर से बाद में आपके बाइल डक्ट वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, और अगर आपका इसमें दिक्कत है, तीनों ही भरे आ रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि लीवर में दिक्कत है, लीवर पे काम करना है अपने को, लीवर को ठीक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम होता है। इसके बाद देखो बिलिरुबिन कब बढ़ता है, तो हमने अभी देखा जॉइंटिस के बारे में, वो तो बढ़ने की कंडीशन है कि आपको जॉइंटिस हो जाएगा। अब जो बिलिरुबिन है वो किस किस केस में बढ़ जाता है, तो टोटल वाला आपका कब बढ़ेगा? लिवर डिसीज में, हिमोलाइसिस में और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, इन तीनों ही केस में आपका टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाता है। लिवर डिसीज आपके कोई भी हो सकते हैं, जितनी भी लिवर की सारी बीमारी होती है सब केस में आपका टोटल वाला बढ़ जाएगा। डायरेक्ट की हम बात करते हैं, डायरेक्ट मतलब कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, लिवर डिस्फंक्शन और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, डायरेक्ट वाला क्या है, इसमें क्या होता है, लिवर डिस्फंक्शन हो जाएगा तब आपका बढ़ेगा, या फिर आपका बाइल डक्ट में कोई दिक्कत आ गई है तब भी आपका डायरेक्ट वाला बढ़ेगा। और इनडायरेक्ट वाला बिलिरुबिन जो होता है वो आपका कब बढ़ता है? जब आपका हीमोलाइसिस ज्यादा होता है, हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, तब आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आता है। ठीक, एक कंडीशन होती है हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, ये आपका हो गया बिलिरुबिन, ईमिया मतलब ब्लड की बात हो रही है, यानी कि ब्लड में बिलिरुबिन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं उस कंडीशन को। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखो अब आपके इंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। ठीक है, तो आप ये देखो एसजीओटी एसजीपीटी ऐसे बोलते हो ना बहुत ज्यादा, ओटीपीटी एसजीपीटी ओटीपीटी क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको इकट्ठा पढ़ लेते हैं हम। देखो सबसे पहले एसजीओटी, एसजीओटी को हम एएसटी के नाम से भी जानते हैं। एसजीओटी की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज या फिर एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज।
ठीक है, ये इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या होता है, आपका एंजाइम होता है जो कि आपके काफी सारे टिश्यूज में पाया जाता है, पूरी बॉडी के बहुत सारे टिश्यू में पाया जाएगा। कहाँ पे स्पेशली पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है और किडनी में पाया जाता है। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 35 से कम होती है। ठीक, एलिवेटेड लेवल शोज लिवर डिसीज, हार्ट डिसीज, मसल डैमेज। तो आपका बेसिकली क्या है, जब ओटी अगर आपका सिर्फ बढ़ा हुआ है तो ये मत समझना कि लीवर में दिक्कत हो गई है। हो सकता है कि आपका जो ओटी बढ़ा हुआ आ रहा है वो आपका किसी हार्ट डिसीज की वजह से हो रहा हो या फिर किसी मसल डैमेज की वजह से हो रहा हो। ठीक है, तो अगर आपका जो सिर्फ ओटी अगर आपका सिर्फ बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये समझना कि आपका बाकी कहीं पे भी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी टेस्ट भी देखेंगे, पीटी भी देखेंगे और आपके बाकी चीजें भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपका सिर्फ ओटी बढ़ा हुआ आ रहा है तो ठीक है, तो ओटी आपका स्पेसिफिक नहीं है बहुत ज्यादा लीवर के लिए। बात करते हैं हम एसजीपीटी की। एसजीपीटी को हम एएलटी के नाम से भी जानते हैं। एसजीपीटी की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज। इसकी एएलटी की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म्स होती हैं। ये आपका जो स्पेसिफिकली आपका कहाँ पे पाया जाएगा, आपके लीवर में पाया जाता है। मेजरली कहाँ पे पाया जाएगा, आपके लीवर में ही पाया जाता है। आपका ज्यादा स्पेसिफिक होता है एसजीओटी से। ठीक है, ज्यादा स्पेसिफिक होगा एज कंपेयर टू एसजीओटी। याद रखना, मोर स्पेसिफिक लिवर एंजाइम है ये एसजीपीटी आपका। तो पीटी ज्यादा आपको कंसीडर करना है, ओटी तब भी आपका बाकी सबकी वजह से हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन एसजीपीटी अगर बढ़ रहा है तो स्पेसिफिकली समझ लेना लिवर में कहीं ना कहीं उसके सेल्स में दिक्कत आ रही है, लिवर के सेल्स में, हिपैटोसाइट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है। नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो इसमें इसकी नॉर्मल वैल्यू भी सेम होती है, लेस देन 35। एलिवेटेड लेवल शोज लिवर डिसीज लाइक हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर इंजरी। इन सब केसेस में क्या हो सकता है, आपका एसजीपीटी बढ़ सकता है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम इसके बाद बात करते हैं हमारे एएलपी के बारे में। एएलपी मतलब कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये आपका जो टेस्ट होता है ये भी आपका क्या है, बेसिकली एंजाइम है। ठीक है, लिवर एंजाइम ही आपका ये भी एज आपका एएलपी। इसको देख लेते हैं अब ये क्या होता है। देखो, एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये एक एंजाइम होता है जो कि पूरी बॉडी में पाया जाता है। ये नहीं है कि स्पेसिफिक लिवर में पाया जाएगा, पूरी बॉडी में पाया जाता है। हायर कंसेंट्रेशन फाउंड इन लिवर, बाइल डक्ट, बोन्स, किडनीज एंड प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा वुमन में जब प्रेगनेंसी हो रही होती है उस टाइम पे आपका एएलपी आपका चाहिए होता है, उसका लेवल नॉर्मली बढ़ता है तब। ठीक है, अभी बताऊंगा सब कुछ। नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 33 से 98 यूनिट पर लीटर। ओके, इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी हमारे एएलपी की। तो ये देखो, आपका एएलपी अगर आपका नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए तो बढ़ने वाला पहले देख लेते हैं हम। हाई एएलपी यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर। हाई मतलब हाई मतलब हाइपर। ठीक है, और फॉस्फेट लगा दिया, फॉस्फेटीमिया मतलब कि आपका अल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो आपका ज्यादा हो गया आपके ब्लड के अंदर। ये आपका किस कंडीशन में होगा, आपका कोलेस्टेसिस के केस में। कोलेस्टेसिस मतलब आपके जो बाइल है उसमें आपकी बाइल डक्ट वगैरह कहीं पे आपकी ब्लॉकेज हो गई है। किस वजह से हो सकती है, वो आपके गॉल स्टोन्स के केस में। ठीक है, पित्त की थैली होती है उसमें क्या हो जाए, पथरी हो जाए। जब आपके बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कुछ दिक्कत आ गई है, उसमें कुछ फंस गया है, उस केस में आपका एएलपी हाई हो सकता है। इसके अलावा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी में आपके ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आपके सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान आपका ये जो एएलपी है वो नेचुरली बढ़ता है, क्योंकि आपको उस टाइम में प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा बोन फॉर्मेशन जब होती है या फिर बोन रिमॉडलिंग होती है उस केस में आपका एएलपी बढ़ता है। ओके, इसके बाद आप देखो लो एएलपी। लो मतलब कम। ठीक है, यानी कि हाइपो यूज करेंगे टर्म इसमें, हाइपोफॉस्फेटेजीमिया। ठीक है, यानी कि आपका फॉस्फेट जो है अल्कलाइन फॉस्फेट आपके ब्लड के अंदर, ईमिया मैंने बताया था आपको, ब्लड के बारे में बात हो रही है, तो ब्लड के अंदर फॉस्फेट जो है वो कम हो गया है। तो ये आपका किस कंडीशन में कम होगा, एक कंडीशन होती है हाइपोफॉस्फेटेजिया। ये कंडीशन होती है, ये आपका बेसिकली क्या है, एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बोन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है ये, और जिसकी वजह से आपकी जो बोन होती है वो आसानी से टूट सकती है, बोन में पेन होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है जिस केस में आपका एएलपी डाउन भी आता है। ठीक है, बाकी एएलपी जल्दी से डाउन आता नहीं है, बढ़ाई हुआ ही आएगा जब आपका लीवर में दिक्कत होगी तो। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एएलपी के बाद जीजीटी के बारे में। ये देखो हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है, एंजाइम हमारा लास्ट है जीजीटी। जीजीटी मतलब होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ये आपका जो टेस्ट होता है, ये आपका जो एंजाइम होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अल्कोहल बेसिकली लेते हैं ना तो उनका जीजीटी बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर देखना हो ना, अगर कोई अल्कोहल ज्यादा ले रहा हो तो आप एलएफटी करवा के जीजीटी देख लो, उसका बढ़ा हुआ आएगा।
ठीक, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कोई कर रहा है तो। एंजाइम्स मेजरली फाउंड इन द लिवर, एंजाइम जो होता है सबसे ज़्यादा जो आपका मेजरली फाउंड पाया जाता है लिवर के अंदर, वो आपका ये जीजीटी होता है। हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल कंपाउंड्स इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, तो आपका जो ये जीजीटी है डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जैसे कि आपके ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, उनको ये डिटॉक्सिफाई करता है बेसिकली। ठीक है, ये इसका काम होता है, बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए ये। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, लेस देन 40 होती है, कुछ कुछ लैब्स में आपको अलग अलग मिलेंगी वैल्यूज, लैब टू लैब डिपेंड करता है। हाई जीजीटी, आपका जीजीटी अगर हाई जा रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपर गामा ग्लूटामाइड ट्रांसफेरेज ईमिया। ठीक है, जीजीटी की फुल फॉर्म ही है ये, हाइपर मतलब ज्यादा लगा दिया, ईमिया मतलब सेम ब्लड लगा दिया। ठीक है, तो आप खुद भी बना सकते हो, खुद भी देख के समझ सकते हो, आपको एक एक चीज बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझाता हूं मैं। ठीक है, इसमें देखो ये आपका कब बढ़ेगा, लिवर डिसीज के केस में। लिवर डिसीज आपका कोई भी हो सकता है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज, फैटी लिवर डिसीज, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, इन सब केस में क्या होता है आपका जीजीटी बढ़ जाता है। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि आपका जो बाइल डक्ट है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से आपका जीजीटी बढ़ सकता है। या फिर आप अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन का कोई पेशेंट करता है तो उसमें आपका जीजीटी बढ़ा हुआ पक्का आएगा, 110% आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपका जीजीटी के हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। ये आपके 3 प्रोटीन के टेस्ट थे। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, इनको हम समझते हैं क्या करके अब। तो सबसे पहले देखो टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन जो है वो आपका किससे मिलकर बना है, एल्ब्यूमिन से और ग्लोबुलिन से। ये दो आपके टाइप के मेजर प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एल्ब्यूमिन जो होता है मेजरली 60% होता है, और आपका जो ग्लोबुलिन होता है वो 40% पार्ट होता है। ये दोनों मिलकर आपका टोटल प्रोटीन बनाते हैं। जैसे आपका बिलिरुबिन है ना, टोटल बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड मिलकर बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलकर बनाते हैं, ऐसे ही आपका ये भी सेम है। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन मिलकर आपका क्या बनाएंगे, टोटल प्रोटीन बनाते हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले इसमें बात करते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन देखो, एल्ब्यूमिन क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है ना, आपका बेसिकली ब्लड हो गया, फ्लूइड हो गया, वो आपके ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, इसको मेंटेन करके रखेगा कि वो ब्लड वेसल से बाहर ना निकल जाए। ठीक, उसको मेंटेन करेगा, इस प्रेशर को मेंटेन करेगा। साथ साथ जो एल्ब्यूमिन होता है वो कैरियर प्रोटीन की तरह भी काम करता है काफी सारे सब्सटेंसेस में। ठीक है, आपके कैरियर प्रोटीन की तरह भी ये काम करता है। एल्ब्यूमिन अगर नॉर्मल वैल्यू से अगर हाई चले जाए, नॉर्मल से अगर हाई चले जाए तो क्या होगा, आपका हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, यानी कि एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया है। ठीक है, कब होगा, आपके डिहाइड्रेशन के केस में। अगर आपका डिहाइड्रेशन बॉडी हो रही है तो आपका एल्ब्यूमिन बढ़ा हुआ आएगा। ओके, लो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन की लेवल कम कब हो जाएगा, इसको हम सेम बोलेंगे हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। ठीक है, लो कब होगा, लिवर डिसीज के केस में, किडनी डिसीज के केस में, माल न्यूट्रिशन के केस में। इन सब केस में क्या होता है, आपका एल्ब्यूमिन जो होता है ना वो डाउन चला जाता है। लिवर में तो दिक्कत होगी, लिवर का लिए स्पेसिफिक है, किडनी से भी रिलेट करता है आपका क्योंकि आपका प्रोटीन है बेसिकली ये। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ही कम मिल रहा है, प्रोटीन है, प्रोटीन ही कम मिल रहा है आपको, तो आपका एल्ब्यूमिन तो कम होगा ही होगा। ठीक, तो इन सब केस में आपका एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। अब इसके बाद देखो आप ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है इम्यून फंक्शन में। इम्यून फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसका, आपकी एंटीबॉडीज वगैरह में। ठीक है, इम्यून फंक्शन में रोल होगा इसका, ब्लड क्लॉटिंग में रोल होता है इसका। ठीक, आपका फिब्रिनोजन जो बेसिकली है, फिब्रिनोजन क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक, उसमें इसका रोल होता है। ट्रांसपोर्ट करने में न्यूट्रिएंट्स को इसका रोल होता है ग्लोबुलिन को। ठीक, तो ये सारा इसका काम होता है। हाई ग्लोबुलिन, अगर ग्लोबुलिन आपकी बॉडी में हाई हो जाए तो क्या होगा, हाइपर ग्लोबुलिनीमिया। ठीक, किस केस में होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज के केस में, इन्फ्लामेशन कोई ज्यादा हो, इन्फ्लामेटरी डिसीज हो गया पेशेंट को कोई, ठीक है, उस केस में आपका होगा, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो गई तो आपका ग्लोबुलिन बढ़ सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन के केस में या फिर आपके लिवर डिसीज के केस में आपका ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ आएगा। लो ग्लोबुलिन कब आएगा, हाइपोग्लोबुलिनीमिया कंडीशन बोलते हैं इसको। आपका इम्यून डेफिशिएंसी अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए, इम्यून सिस्टम में कोई दिक्कत हो रही है, इम्यून डेफिशिएंसी कोई हो रही है पेशेंट को, तब आपका ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ आपका कम आएगा। ठीक है, लिवर डिसीज के केस में भी कम आ सकता है, बढ़ा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी हम बाकी एंजाइम्स देखेंगे, बाकी चीज़ देखेंगे उसको स्पेसिफिकली पता लगाने के लिए कि आपका लिवर डिसीज कौन से टाइप का है। ठीक है, और इसमें पता ना चले तो हम फर्दर फिर स्टडीज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना हो, बाकी सिटी करवाना हो, एमआरआई करवाना हो, वो हम बाद में देखते हैं, फर्दर स्टडीज में आता है वो। ओके, इसके अलावा किडनी डिसीज अगर कोई होगा पेशेंट को तो भी आपका ग्लोबुलिन आपका कम हो जाएगा। कोई किडनी क्या करेगी, उसको किडनी बाहर भेजना चालू कर देगी यूरिन के थ्रू, अब बचेगा ही नहीं बॉडी के अंदर तो कम ही आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्लोबुलिन होता ही है। इसके बाद देखो आपका टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन जो आपका टेस्ट है, अब आपका दोनों मिला के आपका बेसिकली क्या है, टोटल प्रोटीन बन रहा है। तो दोनों में ही दोनों की जो चीजें हैं वही आपके टोटल प्रोटीन में होंगी। तो टोटल प्रोटीन आपका हाई कब आएगा, आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केस में, मल्टीपल माइलोमा के केस में, डिहाइड्रेशन के केस में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के केस में, इन सब केसेस में आपका जो प्रोटीन है वो हाई आता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर प्रोटीनीमिया कंडीशन इसको कहते हैं। ओके। लो प्रोटीन कब होगा, लिवर डिसीज के केस में, किडनी डिसीज के केस में, या फिर माल न्यूट्रिशन के केस में। यानी कि न्यूट्रिशन आपको अगर कम मिल रहा है, प्रोटीन कम मिल रहा है, तो प्रोटीन तो कम होगा ही होगा ब्लड के अंदर। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, हाइपोप्रोटीनीमिया बोलते हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एलएफटी की रिपोर्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, और अगर आपको समझ में आई है तो आप पक्का इसको लाइक जरूर कर दोगे वीडियो को, अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना मेरे लिए। और स्टूडेंट्स अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट तो जाओ एक बार चैनल पे जाकर चेक करो, आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बना रखी है मैंने। अगर आपको लगे चैनल आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट बना रखे हैं मैंने। ठीक है। और ये था हमारा आज का लेक्चर एलएफटी के बारे में। इसके बाद में और भी आपको रिपोर्ट समझाने वाला हूँ फ्यूचर में, बढ़िया बढ़िया तरीके से डिटेल में समझेंगे एक एक चीज़ हम। तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।